चलो बच्चे लोग फटाफट पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि मेंडल ने जो बेटा अपने एक्सपेरिमेंट जो किए थे पी प्लांट के ऊपर में, तो उन्होंने बेटा कितने कैरेक्टर लिए थे और कितने बेटा ट्रेट्स लिए थे। मेंडल ने जो पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, जो बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, हम लोग क्लास 10 से पढ़ना स्टार्ट कर देते थे। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो पी प्लांट के ऊपर किया था। तो इस पी प्लांट में उन्होंने कितने कैरेक्टर लिए थे बच्चे लोग, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पी प्लांट में कितने कैरेक्टर मेंडल ने स्टडी किया, और बेटा कितने ट्रेट थे। थोड़ा सा क्लू दे देता हूं, हर कैरेक्टर के 2 ट्रेट थे, हर कैरेक्टर के बेटा 2 ट्रेट थे। तो मेंडल ने कितने कैरेक्टर पे काम किया, ये क्वेश्चन आएगा। तो आपका सिंपल सा आंसर होगा बेटा कि टोटल कैरेक्टर थे 7 कैरेक्टर, 7 बेटा कैरेक्टर, और हर कैरेक्टर के बच्चे लोग थे 2 ट्रेट, यानी कि बच्चा 14 ट्रेट थे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन बेटा, जो मेंडल ने स्टडी किया 14 ट्रेट, उसमें से बेटा जो ग्रीन वाला ट्रेट था, जो ग्रीन कलर जो ट्रेट था बच्चा, वो डोमिनेंट था या रिसेसिव था। जो ग्रीन कलर था 14 ट्रेट में, वो बेटा ग्रीन कलर क्या था, डोमिनेंट ट्रेट था या रिसेसिव ट्रेट था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बोलिएगा बेटा क्वेश्चन गलत है। मेंडल ने जो ग्रीन ट्रेड पे स्टडी किया था, तो बेटा ग्रीन ट्रेड कुछ जगह, अगर आप मटर के पॉड को लेंगे तो बेटा ये डोमिनेंट नेचर का था, पॉड के लिए लीजिएगा। लेकिन अगर ग्रीन ट्रेड अगर बेटा सीड, ये बेटा रिसेसिव नेचर का था। इसी तरह से बेटा येलो कलर से आएगा कि येलो कलर क्या था बेटा, मेंडल ने जो येलो कलर लिया था वो बेटा डोमिनेंट ट्रेट थे या रिसेसिव ट्रेट थे। आपका आंसर सेम होगा कि अगर आप सीड के कलर के लिए पढ़े तो डोमिनेंट होगा, अगर पॉड के कलर के लिए पढ़े तो रिसेसिव होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ठीक है, कि मेंडल ने जो बेटा पी प्लांट पे वर्क किया था उसका साइंटिफिक नेम क्या था। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द पी प्लांट, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द पी प्लांट। जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, वो बेटा जो पी प्लांट था उसका साइंटिफिक नेम क्या था। ठीक है, तो आंसर बेटा क्लियर है सभी को। ठीक, सेकंड बेटा, मेंडल ने जो वर्कआउट किए थे, ठीक है, उसका रीडिस्कवरी बेटा 3 साइंटिस्ट ने किया था। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था बेटा, वो तो दुनिया को उन्होंने बुक के फॉर्म में लिख दिया, लेकिन लोगों तो ने रिजेक्ट कर दिया था। तो 1900 में बेटा 3 साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसने मेंडल के वर्क को वापस से बेटा दुनिया के सामने लाया। इसी को कहते हैं रीडिस्कवरी, वापस से एक्सपेरिमेंट को डिस्कवर्ड करना, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल बाय द 3 साइंटिस्ट। चलिए बताइए फटाफट। तो याद रखना बेटा, हुगो डी व्रीज, कार्ल कॉरेंस एंड सेरमैक। स्पेलिंग के साथ याद रखिएगा, बोर्ड में आएगा। बोर्ड में बेटा स्पेलिंग भी लिखना होता है, नीट में तो स्पेलिंग नहीं याद है तो चल जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग बच्चे लोग कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मेंडल ने बेटा 3 लॉ प्रपोज किए, ध्यान से सुनना। मेंडल ने बेटा 3 लॉ प्रपोज किए। एक था बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक था बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि बच्चे लोग रिजेक्ट हो गया, जो कि बच्चे लोग रिजेक्ट हो गया। ये यूनिवर्सल नेचर का नहीं था बेटा, दिस लॉ इज रिजेक्टेड, इस लॉ को रिजेक्ट कर दिया गया ना, ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या होता है बेटा, हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ने वाले। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के चलते और एक नया चीज ढूंढा बेटा जिसे कहा गया को डोमिनेंस। इन 2 नई डिस्कवरी के चलते मेंडल का फर्स्ट लॉ बेटा रिजेक्ट हो जाता है, जिसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस।
याद रखिएगा, मेंडल का फर्स्ट लॉ जो है वो यूनिवर्सल नेचर का नहीं बेटा, सभी जगह एप्लीकेबल नहीं है। ये कुछ जगह जा करके ये रूल बेटा इनवैलिड हो जाता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में और को डोमिनेंस के केस में ये रूल इनवैलिड हो जाएगा। तो ये बेटा यूनिवर्सल नेचर का नहीं है, ठीक है। फर्स्ट लॉ इज रिजेक्टेड। सेकेंड बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकेंड लॉ था बच्चा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बेटा इस पे अभी भी सेग्रीगेशन, इस लॉ पे किसी ने बच्चे लोग अभी तक कोई भी क्लेम नहीं किया है, इसके ऊपर में कोई आरोप नहीं लगा, इस पे कोई बेटा ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि ये बेटा लॉ गलत है। तो मेंडल का जो सेकंड लॉ है बच्चा वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इसे किसी ने बेटा रिजेक्शन नहीं दिया है, ये सभी जगह अप्लीकेबल है, ये बेटा सभी जगह अप्लीकेबल है। क्योंकि रूल एकदम सिंपल है कि अगर आपके अंदर में कोई भी जीन बेटा पेयर में है, कैपिटल टी स्मॉल टी पेयर में है, कैपिटल टी पेयर में है, स्मॉल टी पेयर में। दुनिया में तीन ही तरह के प्लांट हो सकते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी या स्मॉल टी। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जब ये प्लांट गैमिट बनाएगा तो इस गैमिट के बनाने में बच्चा लोग या तो स्पर्म में या तो कैपिटल टी आएगा या तो स्मॉल टी आएगा। तो गैमिट बनाने के दौरान में ये दोनों जीन बेटा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, दोनों जीन बेटा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सिंपल, कैपिटल टी है तो जब गैमेट्स बनाएगा कैपिटल टी अलग गैमेट्स में, कैपिटल टी अलग गैमेट्स में, दोनों बेटा जो पेयर है एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। सेग्रीगेट का सिंपल मीनिंग है बेटा अलग होना, सेपरेट होना। देखो ये कहानी 1850s की है ना, तो मेंडल थोड़ा टफ लैंग्वेज यूज करेंगे। अब सिंपल भाषा में सीखो ना, क्या होता है बच्चा, सेग्रीगेट का मतलब एक दूसरे से अलग होना, सेपरेट हो जाना। तो गैमिट बनाने के दौरान में दोनों बेटा जो जीन है एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसे किसी ने चैलेंज नहीं किया, तो याद रखना बेटा ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। यूनिवर्सल लॉ कौन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। किसी ने चैलेंज नहीं किया, आपको भी चैलेंज मत करना, ठीक है। ये दोनों लॉ बेटा मेंडल ने किस एक्सपेरिमेंट से दी, तो मेंडल ने बेटा जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, मेंडल ने बेटा जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उसने दो लॉ प्रपोज किए ना। एक्चुअली में मेंडल ने लॉ नहीं दिया था बच्चा, मैंने पहले भी आपको बताया। मेंडल ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे बच्चा, कुछ पोस्टुलेट दिए थे। मेंडल ने कुछ प्रिंसिपल दिए थे या पोस्टुलेट दिए थे बच्चा, पोस्टुलेट या प्रिंसिपल दिए थे, उसे ना कार्ल कॉरेंस नाम के साइंटिस्ट ने लॉ में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसे बेटा कार्ल कॉरेंस नाम के साइंटिस्ट ने लॉ में कन्वर्ट कर दिया। तो मेंडल ने पोस्टुलेट को लॉ का दर्जा दे दिया गया। तो बोले सर मेंडल का तो एक और लॉ है सर, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सर ये क्या है। तो मेंडल ने बेटा जब डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, ध्यान से सुनना बेटा, मेंडल ने जब डाई हाइब्रिड क्रॉस किया तब उन्होंने तीसरा लॉ प्रपोज किया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ तो दिया नहीं था, प्रिंसिपल दिया था, उसे किस में कन्वर्ट कर दिया गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो हमने पिछले क्लास में बच्चा डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है, उस अकॉर्डिंग मेंडल बेटा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल बताते। थर्ड लॉ को भी बाद में बेटा रिजेक्ट कर दिया गया, ये भी सभी जगह एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड लॉ भी बेटा सभी जगह एप्लीकेबल नहीं है, इसके एक्सेप्शन है बच्चा जो आगे में डिटेल से पढ़ने वाले, लिंकेज, बस नाम जान लीजिएगा। आगे में एक डिटेल एक रूल पढ़ेंगे बच्चे लोग, लिंकेज। लिंकेज के डिस्कवरी के चलते मेंडल के थर्ड लॉ को भी रिजेक्ट कर दिया गया, यानी ये सभी जगह एप्लीकेबल नहीं है। लॉ कहने का मतलब यूनिवर्सली हर जगह पे एप्लीकेबल हो, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बेटा कुछ जगह एप्लीकेबल नहीं हो पाता। लॉ ऑफ डोमिनेंस सभी जगह एप्लीकेबल नहीं है, सभी जगह एप्लीकेबल है बच्चा केवल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे हम यूनिवर्सल नेचर कहते हैं, याद रखिएगा। अब आपके दिमाग में चलेगा सर ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्या, सर ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्या, ये तो समझ में नहीं आया।
डोमिनेंस समझ में आता था सर कि कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में है तो कैपिटल टी स्मॉल टी के एक्सप्रेशन को छुपा देगा। अगर कैपिटल आर स्मॉल आर साथ में है तो कैपिटल आर स्मॉल आर के एक्सप्रेशन को छुपा देगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस। नाम आप बच्चा खल्ली से लड़ाई करो, के फॉर खल्ली, आप बेटा उसके कंपैरिजन बहुत कम ताकत वाले हो, बहुत कम ताकत वाले हो, स्मॉल के हो, स्मॉल के को पता नहीं कैसे लिखेंगे। हाँ तो बेटा खल्ली आपको बेटा पटक पटक के मारेगा, बहुत मारेगा बेटा, जान ले लेगा आपको, आपका एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा खल्ली के सामने। यही है बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस। हाँ आप बेटा रोहित शर्मा के साथ में आईपीएल में बैटिंग करने के लिए आओगे, हाँ तो बेटा रोहित शर्मा बहुत रन मारेगा, सेंचुरी पे सेंचुरी करेगा, आप बेटा बैठ करके केवल देखिएगा, आपको बॉल को बहुत पीटेगा बेटा, 6 छक्के मार देगा। तो बेटा आपका एक्सप्रेशन रोहित शर्मा के सामने जीरो है। अब कोहली नाम नहीं ले रहा हूं, कोहली तो बेटा फ्लॉप कर रहा है, तो मैं पहले कोहली का एग्जांपल लेके समझाता था, अब बेटा रोहित शर्मा का दे देता हूं, ठीक है, केएल राहुल का दे देता हूं, बहुत मारेगा बेटा तुम्हारे बॉल को, तो तुम्हारा एक्सप्रेशन जीरो हो गया। यही है बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, आप जो भी बच्चा आपके अंदर जीन्स है वो पेयर में, आपके आईज की कलर बनाने वाला है, चलो ब्लैक कलर बनाने वाला, कैपिटल बी कैपिटल बी, तो जब गैमेट्स बनाइएगा, स्पर्म बनाइएगा, तो स्पर्म में बेटा ये दोनों बी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, सेपरेट होना सेग्रीगेशन। बोले सर ये कौन सी बला है सर, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें लोग ट्रैप हो जाते हैं बेटा, एक सिंपल से कहानी से सुझाता, एक सिंपल से कहानी से तुम्हें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझाने की कोशिश करता कहानी। बोले ठीक है सर। देखो बच्चा, सिंपल कहानी ये है कि आपने बच्चा यहां पास लिया कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई रॉन्ड एंड येलो कलर का लिया था, याद करो बेटा पेरेंट। बोले हाँ सर, रॉन्ड एंड येलो, रिसेसिव पेरेंट था बच्चा स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, दोनों को क्रॉस किया, जो F1 बना था बच्चा लोग, मुझे याद है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बना। बोले ठीक है ये F1 बना था सर, लेकिन इसकी कहानी को थोड़ा डिटेल में जाओ बच्चा, इस कहानी को थोड़ा डिटेल में जाइए, थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। बोले ठीक है सर क्या है, ये कैपिटल आर नाम का जो फैक्टर है वो जीन कहां होंगे, तो बोले सर कहां होंगे बता दीजिए। तो देखिए ये बेटा एक क्रोमोसोम है, ये बच्चा एक क्रोमोसोम, ठीक, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम बच्चा हमेशा होते हैं पेयर में। क्रोमोसोम कैसे होते बेटा, हमेशा पेयर में होते हैं। इस क्रोमोसोम के ऊपर में बच्चा एक छोटा सा ये बेटा जो टुकड़ा है, जो येलो कलर का मैंने बनाया है, क्रोमोसोम का एक टुकड़ा बेटा, छोटा सा पार्ट, उसी को फैक्टर या बेटा जीन कहते हैं। क्रोमोसोम के एक टुकड़े को बेटा आप जीन या फैक्टर कहते हैं। तो यहां पास कौन सा जीन है बेटा, कैपिटल आर, यहां पास कौन है बच्चा, स्मॉल आर, ठीक। इसी तरह से बेटा एक और क्रोमोसोम है, आपके अंदर में 23 पेयर है ना, मैंने तो बेटा बस 2 पेयर बनाया है, मैंने तो बेटा बस 2 पेयर बनाया, ऐसे ऐसे आपके अंदर 23 पेयर। बोले ठीक है सर, और यहां पास बच्चा लोग है कैपिटल वाई नाम का जीन, और यहां पर बेटा स्मॉल वाई नाम का जीन, स्मॉल वाई नाम का जीन। बोले ठीक, सिंपल लैंग्वेज में सीखो बेटा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। बोले ठीक, ध्यान से बच्चा, कहता है जब गैमेट बनने की बारी आएगी, जब बेटा गैमेट्स बनने की बारी आएगी, तो कैपिटल आर वाला बेटा, जो कैपिटल आर वाला जीन है वो कैपिटल वाई के साथ जा सकता है। गैमेट बनाना है, चलो भाई कैपिटल आर कैपिटल वाई एक साथ चलो, बोले हाँ चलेंगे, ठीक है। लेकिन बेटा कैपिटल आर वाला जो क्रोमोसोम ना, जिसके ऊपर में जीन है, वो बेटा स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, वो बेटा स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर बेटा स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, तो वो कैपिटल वाई के साथ भी जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है, और हाफ प्रोबेबिलिटी स्मॉल वाई के साथ जाने की रखता है। यही है बेटा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट है, सामने वाला कौन है मतलब नहीं है, देख लो फिर से सीखो, स्मॉल आर वाला
जो जीन है बेटा वो स्मॉल वाई के साथ जा सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जा सकता है, या बच्चा स्मॉल आर वाला कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर वाला कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है। सिंपल सी कहानी। एक और लैंग्वेज में सीखो सिंपल सा। मान लो बच्चा ये बेटा मान लो राम आर और उसका छोटा भाई बेटा श्याम, राम और श्याम दो भाई, एक राम है एक श्याम, ये स्कूल गए बेटा, स्कूल गए, ठीक ठीक है। अब ये बच्चा उसी स्कूल में दो और बहनें भी, ठीक है, उनके पड़ोस में ही रहते हैं, एक का नाम है सीता एक का नाम गीता, ठीक। स्कूल में दोनों भाई गए बेटा राम और श्याम, उसी स्कूल में बेटा सीता भी और गीता भी। जब स्कूल की छुट्टी होगी तो बेटा जब वापस लौटने के टाइम स्कूल से जब बाहर निकलेंगे, अपने घर की तरफ चलेंगे ना, अपने गांव की तरफ लौटेंगे, अपने घर जाएंगे बच्चा, तो राम बच्चा दे कैन गो विद द सीता, राम और सीता आर और एस साथ में जा सकते हैं। लेकिन बेटा आर और जी राम और गीता भी वापस लौट सकते हैं, इंडिपेंडेंट है ये बेटा, इंडिपेंडेंट। आई कैन गो विद द सीता और कैन गो विद द गीता। तुम मुझे बोलोगे नहीं कि भैया सीता के साथ जाना, ऐसा नहीं, मैं जा सकता हूं, मेरी मर्जी, मेरी दोस्त है। इसी तरह से जो बेटा श्याम है वो बेटा सीता के साथ भी जा सकता है, एंड दे कैन गो विद द गीता आल्सो। इसलिए बच्चा जब आपको मैंने ये बताया था कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या है बच्चा, जीन से। तो कैपिटल आर कैन गो विद द कैपिटल आर कैन गो विद द कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैन गो विद द स्मॉल वाई, यही तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। कैपिटल आर वाला जीन कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, इंडिपेंडेंट। असॉर्ट मतलब अलग होना, असॉर्ट का मतलब अलग होना। तो जब हम लोग गैमेट्स बनाने में अलग होंगे तो गैमेट जब बनाया जाएगा तो उस गैमेट में कैपिटल आर और कैपिटल वाई साथ में जा सकता है, या बेटा कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है। इसी तरह से स्मॉल आर कैन गो विद द कैपिटल वाई या स्मॉल आर कैन गो विद द स्मॉल वाई। यही है बच्चा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का मतलब अलग होना। जब दो पेयर है जीन के, या कितने पेयर है, दो पेयर है, तो दो पेयर जब जीन के बच्चा, तो पहला पेयर दूसरे वाले से जब अलग होगा इंडिपेंडेंट होगा। फर्स्ट पेयर अलग हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग हो रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर अलग हो रहा है, तो दूसरे वाले से बच्चा लोग इंडिपेंडेंट होगा। उधर से कैपिटल आर आ जाए या स्मॉल आर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज नोन एज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो मेंडल ने सेकेंड, जो बेटा मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया वहां से प्रूव किया। मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस से ये प्रूव कर दिया कि गैमेट बनाने के दौरान पहला वाला पेयर दूसरे वाले पेयर से जब अलग होता है तो इंडिपेंडेंट तरीके से होता है। तुम्हारे दिमाग में ये कहानी बेटा सेट कर लो, वही राम और श्याम वाला बोला, राम और श्याम दो भाई, सीता एंड गीता दो बहन। जब वो वापस लौटते हैं तो ये बेटा डिसाइड तुम नहीं करोगे, राम कैन गो विद द सीता, दे कैन गो विद द गीता। यही बेटा इंडिपेंडेंट है। सामने वाले के साथ में आप किसके साथ जा रहे हो ये इंडिपेंडेंट है, दोनों हो सकता है, 50-50% चांस। श्याम कैन गो विद द सीता और गीता, 50-50% चांस। यही बेटा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बाद में जाकर के बच्चा लिंकेज नाम के एक लिंकेज नाम का बेटा फिनोमेनन आएगा, एक कॉन्सेप्ट आएगा लिंकेज। जब लिंकेज जाएगा बेटा ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। जब बेटा लिंकेज नाम का एक फिनोमेनन मैं अभी बताने वाला हूं, जब लिंकेज में पढ़ाऊंगा तो मैं ये प्रूफ करूंगा कि अगर लिंकेज हो गया तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल गलत हो जाएगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल बेटा गलत हो जाएगा। तो मुझे बताइए मेंडल का बेटा यूनिवर्सल लॉ कौन सा है? मेंडल ने 3 लॉ दिए ना, तो बेटा कौन सा लॉ जो बेटा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, लोगों ने पूरी तरह से उसे एक्सेप्ट कर लिया? चलिए फटाफट आंसर दीजिए। मेंडल का कौन सा लॉ बेटा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है?
यूनिवर्सल नेचर का कौन सा है? तो बोलेगा सर इतने अच्छे से समझा दिया है, अब तो याद भी हो गए हम लोगों को। आंसर बेटा सेकेंड लॉ बोलिए या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलिए। सेकेंड क्वेश्चन, मेंडल का थर्ड लॉ बच्चा, मेंडल का थर्ड लॉ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रिजेक्ट हो जाता है ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ। मेंडल का सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रिजेक्ट हो जाता है ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ। ठीक है, तो आंसर बेटा लिंकेज। और एक बार नीट में क्वेश्चन दिया था बच्चा, एक बार नीट में क्वेश्चन दे दिया था कि इस चार टर्म्स में बच्चा, जो चार टर्म दिया रखा है, जेनेटिक्स का कौन सा टर्म है बेटा जिसे मेंडल ने कभी स्टडी नहीं किया? ये चार टर्म में ऐसा कौन सा टर्म है बेटा जिसने मेंडल ने बेटा पूरे लाइफ, अपने पूरे जीवन काल में, पूरे एक्सपेरिमेंट में कभी पढ़ा ही नहीं? वो नाम था बेटा लिंकेज। अगर मेंडल को बेटा लिंकेज मिल जाता तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट बेटा वहीं पर धराशायी हो जाता, वहीं पर गलत हो जाता। मेंडल को अगर लिंकेज मिल जाता तो मेंडल का बेटा जो एक्सपेरिमेंट था, डायहाइब्रिड का क्रॉस का एक्सपेरिमेंट था, वहीं पर रिजेक्ट हो जाता। तो मेंडल को अपने पूरे लाइफ में लिंकेज नहीं मिला। लिंकेज मिल जाता, थर्ड लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बेटा रिजेक्ट हो जाता। बाद में रिजेक्ट हुआ, लेकिन मेंडल के अपने लाइफ के दौरान कभी लिंकेज नहीं मिला। और इस बार क्वेश्चन आया था, लिंकेज पे डिटेल स्टडी किया बेटा एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था टीएच मॉर्गन। याद रखना, लिंकेज पे बेटा डिटेल स्टडी करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? टीएच मॉर्गन। उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। इतना एक्सपेरिमेंट करते थे, इतना एक्सपेरिमेंट करते थे मॉर्गन कि इन्हें कहा गया बेटा फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। याद रखना, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कह दिया हमने, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। अगर केवल आए फादर ऑफ जेनेटिक्स आए बच्चा, केवल अगर आए फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो आंसर बच्चा आप मेंडल कीजिएगा, आंसर बच्चा मेंडल कीजिएगा। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स आए तो बेटा मॉर्गन कीजिएगा। ध्यान से बच्चा, ऐसा नहीं कि फादर फादर, अरे भाई किस चीज का फादर? मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स और मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा गया। इन्होंने अपना पूरा बेटा एक्सपेरिमेंट एक छोटे से फ्रूट फ्लाई पे बेटा, जिसे आप कहते हैं ड्रोसोफिला, आप सभी ने देखा है बच्चा। एक बार तो ये भी क्वेश्चन पूछ दिया गया बेटा ड्रोसोफिला कहां दिखता है? तो आपने बेटा कभी भी मैंगो या बेटा बनाना, केला बेटा पका हुआ देखा है? पका हुआ केला, पका हुआ बनाना, पका हुआ मैंगो देखा है? वहां पे छोटे छोटे बेटा ब्लैक कलर के इंसेक्ट्स उड़ते रहते हैं। आपके लैंग्वेज में कुछ और नाम होगा, जो आंखों में भी घुस जाए, इंटर कर जाते हैं बेटा, आंख में भी इंटर कर जाते हैं। तो वो आपके लैंग्वेज में कुछ नाम होगा बच्चा। साइंटिफिकली उसे ड्रोसोफिला कहते हैं। फ्रूट पे पाया जाता है इसलिए फ्रूट फ्लाई कहते हैं। उन्होंने सारा एक्सपेरिमेंट इसी फ्रूट फ्लाई पे कर दिया, इसलिए उसे कहा गया बेटा फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स। उसे कहा गया बेटा फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स। ये टॉपिक बेटा पूरे जेनेटिक्स का सबसे डिफिकल्ट माना जाता है। ये टॉपिक बेटा पूरे एनसीईआरटी का जेनेटिक्स का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है कि जो मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था वो कैसे किया था। हम लोग डिटेल से करेंगे, हम लोग बेटा डिटेल से करेंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी हमें मेंडल की गलतियां ढूंढना था, हमने ढूंढ लिया। मेंडल ने जो गलतियां की पहला लॉ देने में, थर्ड लॉ देने में, हमने वो गलतियों पे बात की। नेक्स्ट बच्चा लोग, नेक्स्ट आइए ध्यान से देखिए, थोड़ा लॉजिकल बात करें, थोड़ा बेटा लॉजिकल बात करें। ध्यान से सुनना बच्चा। मान लो बेटा ये मेंडल तुम्हारे गुरु, ये बेटा मेंडल, मान लो बेटा ये साइंटिस्ट जो है ये तुम्हारे गुरु, ठीक? मेंडल के साथ आप काम कर, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करके बोला बेटा कि देखिए ना, आपके गार्डन में बेटा 4 प्लांट है जिसमें बेटा 3 टॉल है, 4 प्लांट है बेटा जिसमें से 3, 1 मिनट, थोड़ा सा आवाज लैग किया होगा, रिपीट कर दे रहा हूं, रिपीट कर दे रहा हूं बच्चे, रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से देखो।
देखो मेंडल ने बोला बेटा टोटल 4 प्लांट मेरे गार्डन में लगे, ठीक, और जो बच्चा जो टॉल प्लांट है उसे तोड़ करके लेते हो और जो डॉर्फ प्लांट है उसे तोड़ करके लेते हो। बहुत ही आसान है। तुम जाओगे गार्डन में और देखोगे जो बेटा 6 फीट वाला है, 6 फीट वाला है, बड़ा प्लांट है, टॉल दिख गया, और जो छोटा प्लांट है डॉर्फ वो दिख गया। तो क्या बेटा आप अपने आंखों से बड़ा और छोटा पहचान सकते हो? बोले हाँ सर, मैं जाऊंगा गार्डन में, जो 6 फीट का है दिख जाएगा, जो 3 फीट का है, 2 फीट का है वो दिख जाएगा। तो तुम आसानी से बच्चा फिनोटाइप देख सकते हो, तुम आसानी से बेटा फिनोटाइप देख सकते हो। गार्डन में जाओ, जो लंबा प्लांट है, जो छोटा प्लांट है, आंखों से दिख जाएगा, बाहरी बनावट, फिनोटाइप। बोला ठीक है। अब मेंडल बोलेगा कि ऐसा करो, टॉल प्लांट को लेते आओ। लेते आया तुमने टॉल प्लांट को, कैसे बेटा? 6 फीट। अब मेंडल है, इसके अंदर बेटा जीन्स कैसे हैं बेटा? कैपिटल टी है या बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी है? एकदम सिंपल बेटा। अब मेंडल पूछ रहा है बेटा इसका जीनोटाइप बताओ तो। ये बेटा ये टॉल तो है, ये बेटा कैपिटल टी वाला है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है। बोले सर ये कैसे बता सकते हैं सर, हमें जीन विन दिखता थोड़ी है, हमें जीन थोड़ी दिखता है। अब इसका एक और मैं कहानी सुनाता हूँ। अपनी मम्मी के पास जाओ बेटा, अभी जाओ किचन में, मम्मी सब्जी वब्जी बना दी होगी। बोले हाँ। मम्मी को बोलो बच्चा कि जो आप मटर छील रहे हो ना, बोले हाँ, तो मम्मी मुझे बताओ तो मटर का जो दाना है, सीड है ना, वो कौन ग्रीन है और कौन येलो है? तो मम्मी क्या करेगी बेटा? आसानी से बता देगी, देखो ये बेटा येलो है, ये बेटा येलो कलर का सीड है, और ये बेटा ग्रीन कलर का है। बेटा तुमने फिनोटाइप तुम्हारी मम्मी ने बता दिया। तुम्हारी मम्मी को भी बेटा जेनेटिक्स आता है, ऐसा नहीं है, तुम्हारी मम्मी को भी जेनेटिक्स आता है बच्चे। मम्मी ने बता दिया ये देखो बेटा येलो कलर का है, ये बेटा ग्रीन कलर का है। अब मम्मी को बोलो मम्मी येलो कलर का है ना, तो मम्मी येलो कलर का जो सीड है मम्मी, उसके अंदर में जीन कौन सा होगा? कैपिटल वाई या कैपिटल वाई स्मॉल वाई? अब तुम बोलो बेटा उसके अंदर जीन कौन सा होगा मम्मी, होमोजाइगस वाले या हेट्रोजाइगस वाले? तो मम्मी बेटा एक चप्पल निकालेगी, बोले बेटा जेनेटिक्स तुम पढ़ रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो बेटा इसका जीनोटाइप क्या है। फिनोटाइप तो मम्मी ने भी बता दिया, बेटा जीनोटाइप कैसे बताओगे? बेटा जीनोटाइप कैसे बताओगे कि वो बेटा येलो जो है वो कैप होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है? ग्रीन तो समझ में आता है बेटा, वो स्मॉल वाई, ग्रीन तो समझ में आता है बेटा, स्मॉल वाई, लेकिन बेटा येलो समझ में नहीं आता। सेम तुमसे मेंडल यही ने पूछा था ना कि बेटा डॉर्फ प्लांट है, कैसा जीनोटाइप? तो बोले सर बहुत ही आसान है, मेंडल को नहीं आता है क्या डॉर्फ प्लांट? स्मॉल टी होगा। मेंडल ने पूछ दिया बेटा टॉल प्लांट है 6 फीट का, ये बेटा कैपिटल टी वाला है, होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है? तुम्हारी हालत खराब, तुम्हारी हालत खराब। सर ये कैसे बता सकते हैं सर, ये मेरी बस की बात नहीं है। अब यही पता करना है बेटा, जो तुम्हारे सामने में जो प्लांट लगा है, मैंगो का प्लांट लगा है बेटा, वो टॉल तो है, लेकिन वो होमोजाइगस वाला टॉल है या बेटा हेट्रोजाइगस वाला टॉल है, ये कैसे पता करें? ये बेटा कैसे पता करें? इस जीनोटाइप को बताने का तरीका सीखते हैं। अब ये जीनोटाइप कैसे पता करेंगे बेटा, ये तरीका मैं तुम्हें सिखाता हूं, बहुत ही आसान। बोले सर कैसे बता दो थोड़ा। देखो ध्यान से, कोई प्लांट बेटा टॉल है, बोले हाँ सर प्लांट टॉल है, तो टॉल का एक रीजन हो सकता है बेटा कैपिटल टी होमोजाइगस डोमिनेंट। एक तरीका हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी 6 फीट का, ये भी 6 फीट का, बाहर से तो दोनों टॉल दिख रहे, लेकिन बेटा जीन्स कैसे हैं, जीनोटाइप कैसा है, ये पता नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका है बच्चे, सबसे आसान तरीका है, उस प्लांट को आप बेटा होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कर दो, उस प्लांट को होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कर दो। बोले सर इससे क्या होगा? क्या होगा देख लेते हैं, क्या होगा देख लेते हैं। यहां से बच्चा आप क्रॉस कर दीजिए, एक बॉक्स बना दीजिए, एक को मेल मान लीजिए, एक को फीमेल मान लीजिए। इधर से आया बेटा कैपिटल टी,
इधर से आया बच्चा स्मॉल टी, दोनों को क्रॉस कर दीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। सारे के सारे प्लांट बेटा 100% जो प्लांट बने, 100% जो प्लांट बना बेटा वो टॉल बने। 100% क्या बने बेटा? टॉल बने। ठीक है, लेकिन अगर हेट्रोजाइगस होता, सोचो बेटा, अगर वो हेट्रोजाइगस होता, आपने रिसेसिव प्लांट से क्रॉस करा दिया, रिसेसिव बेटा, रिसेसिव, प्योर रिसेसिव से क्रॉस करा दिया, बोले सर क्या बनेगा? कर लो, स्क्वायर बना लो, और स्क्वायर बनाने के बाद बीच से तोड़ दो, एक को मेल मान लीजिए, एक को फीमेल मान लीजिए, तुम्हारी मर्जी बेटा, किसी को क्या मानना है तुम्हारी मर्जी। इधर से बेटा गैमेट बना कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर बना बेटा स्मॉल टी, क्रॉस कर दीजिए, क्या बने बच्चा? पहला बना कैपिटल टी स्मॉल टी, पहला बना बच्चा कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, स्मॉल टी डॉर्फ, स्मॉल टी डॉर्फ। सोचो बच्चा, इस बार रेशियो क्या आया बेटा? 50%। देखिए 4 में से 2 बेटा टॉल बने और 2 बना बच्चा लोग डॉर्फ, तो रेशियो क्या आया बेटा? रेशियो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म 50% टॉल और 50% बेटा डॉर्फ बने। अगर रेशियो में पूछा जाए, अगर बच्चा रेशियो में पूछा जाए तो 1:1, एक टॉल और एक डॉर्फ। तो देखिए, अब लॉजिकल सोचिए, अगर बेटा वो प्लांट टॉल था, हेट्रोजाइगस वाला, हेट्रोजाइगस वाले टॉल है, देखिए ध्यान से, यहां हेट्रोजाइगस टॉल है, रिसेसिव्स के साथ क्रॉस करा दिया तो रेशियो बेटा 1:1 आ रहा है, एक टॉल एक डॉर्फ, 50-50। लेकिन अगर वो बेटा प्योर वाला टॉल होगा, प्योर वाला टॉल होगा, रिसेसिव से क्रॉस कराया, 100% बेटा 100% टॉल बना। यानी कि अगर प्लांट आपका 100% टॉल बनता है तो इसका मतलब है, इसका बेटा मतलब है कि वो होमोजाइगस था। लेकिन 50-50 में बनता है, इसका मतलब वो बेटा हेट्रोजाइगस था, इसका मतलब बेटा हेट्रोजाइगस था। वापस से सीखिए, वापस से मम्मी वाला एग्जांपल सीखिए। मम्मी ने बोला बेटा, मम्मी, ये आपकी मम्मी पी प्लांट दे दिया और बोला देखो बेटा ये येलो कलर का सीड है, बेटा येलो कलर का सीड है। कैसा सीड है बेटा? येलो। मम्मी ने बता दिया बेटा येलो कलर का सीड है, यानी मम्मी ने फिनोटाइप पहचान लिया। मम्मी की आंखें ठीक होगी ना बेटा, ग्रीन और येलो तो पहचान लेंगी। बोले हाँ। अब मम्मी ने तुम्हें बोला बेटा कि ये येलो तो है, लेकिन बेटा कौन सा येलो है? कैपिटल वाई होमोजाइगस येलो है, या बेटा कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, हेट्रोजाइगस येलो है। येलो तो 2 तरीके से हो सकते हैं, बेटा कौन वाला होगा? बोले सर ये कैसे पता करेंगे? कुछ नहीं करना है बच्चा, आपको इस केस में जो इसको आप प्योर रेसेसिव के साथ क्रॉस कर दीजिए, प्योर रेसेसिव के साथ क्रॉस कर दीजिए, देख लीजिए रिजल्ट क्या आया। क्या मैंने बोला था? यहां पास बच्चा आराम से टाइम लीजिए ना, अभी धीरे धीरे आपका जेनेटिक्स मजबूत होगा, एट ए टाइम एक दिन नहीं हो सकता। आराम से बॉक्स बना दीजिए और इधर बच्चा आप क्या कर दीजिए, कैपिटल वाई, इधर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल, 100% येलो बने। देखिए बेटा चारों के चारों येलो बने। 100% अगर येलो बना बच्चा, इससे प्रूफ होता है कि जो मम्मी ने मटर का दाना दिया है वो होमोजाइगस डोमिनेंट था, होमोजाइगस डोमिनेंट। लेकिन मम्मी ने बेटा अगर हेट्रोजाइगस वाला दिया होगा तो क्या हुआ होगा बच्चों? कैपिटल आई स्मॉल वाई के साथ, स्मॉल वाई के साथ 50% येलो और 50% बेटा क्या बन गए होंगे? ग्रीन बन गए होंगे। अगर रेशियो बच्चा 50-50 आया, परसेंटेज 50-50, तो इसका मतलब है मम्मी ने जो बेटा मटर दिया था वो हेट्रोजाइगस थे। ठीक है, मेरे में से किसे किसे क्लियर हो गया ये कहानी?
कभी भी लाइफ में अगर पूछा जाए बेटा उसका जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप तो आप देख करके बता सकते हो यार, फिनोटाइप जीनोटाइप क्या है, तो आपको क्या करना है, प्योर रिसेसिव के साथ क्रॉस कर देना है, प्योर रिसेसिव के साथ बच्चे लोग क्रॉस कर देना है। सभी बच्चों को मेरे में से क्लियर होगा। चलो ठीक है, क्लियर है सभी को, नो इश्यू। चलो ठीक है, यानी कहां थी वर्ड यूज, मैं जब पढ़ाता था ना, तो मैंने एक बार क्वेश्चन पूछा, बच्चा आपसे भी पूछो, पहले आप गलत कर दे तो, लेकिन आपको तो मैंने बता दिया। मैंने बेटा पढ़ाने के दौरान में एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा, ध्यान से सुनना तब समझ में आ जाएगी। मैंने बोला बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, ये पेरेंट लेते हैं, ये टॉल, बोले ठीक, ये डॉर्फ, बच्चा बोला ठीक है। टॉल प्योर है होमोजाइगस, डॉर्फ प्योर है स्मॉल टी, दोनों को क्रॉस किया, F1 बना कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। यानी कि बेटा आपने F1 बनाया, F1 में बेटा ये क्या है, टॉल है, ये क्या है बेटा, टॉल है, दोनों बेटा टॉल है, ठीक है। पता चल रहा है बेटा, यहां से दो कैपिटल टी थे, यहां से दो स्मॉल टी थे, इसका मतलब है F1 में हेट्रोजाइगस वाला होगा। ये तो बेटा आपको भी समझ में आ रहा है, ये मेंडल को भी मालूम होगा कि F1 वाला जो टॉल है, F1 वाला जो बेटा टॉल है वो हेट्रोजाइगस वाला होगा, बोले ठीक। अब दो टॉल को आपने क्रॉस किया, दो टॉल को क्रॉस किया तो क्या बनते थे बेटा, तीन टॉल, एक टॉल, दो टॉल, तीसरा भी टॉल, और एक बनते बेटा डॉर्फ, एक बनते थे बेटा डॉर्फ, बोले ठीक। 3:1 रेशियो, बोले हाँ। अब मैं मेंडल आपसे पूछ रहा है कि F2 में बेटा जो तीन टॉल बने, बोले हाँ। ये बताओ बेटा ये वाला जो टॉल है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, यानी कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाला टॉल होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है, ये वाला टॉल होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। फील्ड में तो बेटा चार प्लांट लगे जिसमें से तीन टॉल है, टॉल कौन वाले है बेटा कैसे पता। तो मैंने बच्चे से पूछा, बताओ बच्चा जो चार प्लांट है कौन होमो है कौन हेट्रो है। तो बच्चा बोल रहा है कि सर पहला वाला होमोजाइगस होगा और बाकी सर ये होमोजाइगस होगा, ये बेटा हेट्रोजाइगस होगा, ऐसे ही होगा। बेटा ऐसे कैसे, अब कैसे बता पाओगे कि बेटा जो टॉल F2 में बना वो होमो है या बेटा हेट्रो है। इसे पता करने के लिए आपकी जेनेटिक्स में बेटा बहुत सिंपल सा एक टेक्निक दिया है। बोले सर क्या टेक्निक है, बस बेटा कुछ नहीं करना है, तुम्हें पता करना है ये टॉल कैसा है, तो इसे प्योर रिसेसिव से क्रॉस करा दीजिए, प्योर रिसेसिव से क्रॉस करा दीजिए, टॉल और डॉर्फ को क्रॉस कर दीजिए। अगर 100% टॉल आया तो ये होमोजाइगस होगा, अगर 50-50 आया, वन टॉल वन डॉर्फ आए तो बेटा हेट्रोजाइगस होगा। तो आपके एनसीईआरटी में बेटा ये वाला पूरा का पूरा एक पेज में समझाया गया ना, तो मेरे से सभी बच्चे को 100% ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो कैसे पता चलता मेंडल को बेटा कौन सा टॉल बना, होमो या हेट्रो, बाहर से तो आप देख सकते हो ना, मेंडल के बाद में कोई मशीन थोड़ी था कि बेटा डाला बता दिया ये मेंडल साहब आपका हेट्रो है, मेंडल साहब ये होमो है, ये कैसे पता चलेगा। इसलिए बेटा उन्होंने एक टेक्निक दिया जिसे हम लोग कहते हैं टेस्ट क्रॉस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, टेस्ट क्रॉस। ये होता क्या है हम लोग स्टडी करते हैं। चलो बच्चे लोग थोड़ा एक बार हैंड रेज कर दो, ये भी तुमने सीख लिया, एनसीईआरटी का वर्ड्स था तुमने सीख लिया। चलो फटाफट, आसान है जेनेटिक्स बेटा, आसान है जेनेटिक्स बच्चे लोग, आसान है, नो टेंशन, जेनेटिक्स आसान है बच्चे लोग, ठीक है, ठीक है बच्चा, बहुत आसान है। चलिए ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट में मैं बता रहा हूं, बहुत ही आसान सा है, 2 मिनट का, मैगी बेटा, मैगी कॉन्सेप्ट इसे बोलते हैं। 2 मिनट का कॉन्सेप्ट, कोई बिरयानी वाला नहीं है बेटा, टाइम लगेगा, 2 मिनट का कॉन्सेप्ट। बोले ठीक है सर, फटाफट करते हैं। चलो बच्चों फटाफट करते हैं। बोले ठीक है सर। यहां देखिए,
आपको बच्चा यहां पर पहले मोनो हाइब्रिड वाले एक्सपेरिमेंट के लिए पेरेंट ले लीजिए। बोले ठीक सर, पेरेंट ले लिया। एक ले लीजिए बेटा डोमिनेंट पेरेंट। मोनो हाइब्रिड क्रॉस करना बेटा, एक आप ले लीजिए डोमिनेंट पेरेंट। ठीक है, यानी कि बेटा टॉल ले लीजिए, कैपिटल टी, और एक बच्चा आप रिसेसिव पेरेंट ले लीजिए। एक डोमिनेंट पेरेंट ले लिया, एक बेटा आपने रिसेसिव पेरेंट ले लिया। बोले ठीक, ये क्या है बेटा, जीनोटाइप स्मॉल टी स्मॉल टी। बोले ठीक है सर। अब दोनों को आपस में क्रॉस कर दीजिए, दोनों को आपस में क्रॉस कर दीजिए। बोले ठीक, कर देते हैं आपकी मर्जी से। F1 आ गया। F1 क्या है बच्चा, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या है बेटा, टॉल है। अब आपको आगे नहीं जाना है, आपको F2 नहीं बनाना है। क्या मैंने बोला, अब आपको एक्सपेरिमेंट में F2 की तरफ नहीं जाना बेटा, सेल्फिंग वेल्फिंग मत कर, आराम से F1 बनाया, टॉल बन गया। अब क्या कीजिए बच्चे लोग, इस जो F1 आया, इस F1 को बच्चे लोग आप रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा दीजिए, एक जनरेशन पीछे जाइए। ये बच्चा F1 है, देखिए ये बच्चा F1 है। आपने F1 को बैक गए बच्चा, पीछे गए, पीछे में उसकी पेरेंट। आपने F1 को बेटा पेरेंट के साथ में क्रॉस करा दिया। आपने बेटा F1 को लिया और उसके पेरेंट के साथ क्रॉस करा दिया। F1 इंटू पेरेंट, पीछे गए बेटा, पीछे गए, आगे नहीं जाना है, पीछे जाना है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बेटा बैक क्रॉस। ध्यान से सुनिए, व्हाट इज अ बैक क्रॉस। एक क्वेश्चन आएगा, आप बोलेगा बहुत सिंपल है सर, आपने जो F1 प्लांट लिया, आगे मत जाइए, पीछे जाइए, अपने पीछे, बैक क्रॉस। F1 इंटू पेरेंट इज कॉल्ड बैक क्रॉस। लेकिन सर हम तो पेरेंट तो हमारे साथ दो है, तो अगर आपने F1 को बच्चा रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस किया, किसके साथ, देखिए बेटा ग्रीन वाला बना रहा हूं, आपने F1 को किस पेरेंट के साथ क्रॉस किया बेटा, रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो इसे मैं कहूंगा टेस्ट क्रॉस। इसे मैं क्या कहूंगा बच्चे लोग, टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। लेकिन अगर आपने F1 को डोमिनेंट पेरेंट के साथ करा दिया, ध्यान से देखिए रेड कलर से बना रहा हूं, F1 को आपने डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करा दिया, तो उसे मैं कहूंगा बेटा आउट क्रॉस, आउट क्रॉस। तो कहानी को ध्यान से सुनिए बच्चा, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। F1 को पीछे वाले पेरेंट के साथ क्रॉस करा दीजिए, क्या हो गया बेटा, बैक क्रॉस। F1 को कोई भी पेरेंट के साथ क्रॉस कर दीजिए बेटा, F1 इंटू पेरेंट, बैक क्रॉस। लेकिन कौन सा पेरेंट, बैक क्रॉस तो कराया दो तरीके से हो सकता है, या तो बेटा डोमिनेंट के साथ भी तो करा सकते हैं, तो नाम आउट क्रॉस, या बेटा मैं रिसेसिव के साथ भी तो करा सकता हूं, तो बेटा टेस्ट क्रॉस। तो बैक क्रॉस कितने तरह के होंगे, दो तरह के। फटाफट रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या बोला बेटा, बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस का मतलब क्या था, डिफिनीशन क्या था बच्चों लोग, F1 इंटू पेरेंट। नाम में लिखा बेटा, बैक मतलब क्या होता है, पीछे जाना, F1 इंटू पेरेंट। लेकिन बैक क्रॉस में अगर आपने डोमिनेंट पेरेंट के साथ कराया तो आउट क्रॉस, आउट क्रॉस, ठीक है। और अगर आपने रिसेसिव पेरेंट के साथ किया तो टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। तो देखिए दोनों का डिफिनीशन बेटा ध्यान से, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। आउट क्रॉस क्या, F1 इंटू डोमिनेंट पेरेंट, ठीक। जैसे बच्चा F1 कौन है यहां, F1 कैपिटल टी स्मॉल टी है, उसे मैंने डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस कर दिया, कैपिटल टी, आउट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस, F1 इंटू रिसेसिव पेरेंट। रिसेसिव पेरेंट कौन है बच्चा, तो बोलते हैं सर
कैपिटल टी स्मॉल टी F1, रिसेसिव पेरेंट स्मॉल टी हो गया बेटा टेस्ट क्रॉस, हो गया बच्चा टेस्ट क्रॉस। तो मेरे में से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां देखिए, बोले सर रिजल्ट क्या आएगा, सर रिजल्ट क्या आएगा आउट क्रॉस का और टेस्ट क्रॉस का, करके देख लेते। मैंने आउट क्रॉस का रिजल्ट बताना है बच्चा, आसान नहीं लग रहा है। आप दोनों को क्रॉस कर दीजिए ना, एक बेटा ऐसा स्क्वायर बना दीजिए, आपके लिए तो आसान कर दे रहा हूं। स्क्वायर बना दीजिए और बीच से तोड़ दीजिए, एक तरफ से कैपिटल टी एक तरफ स्मॉल टी, इधर तोड़िए, इधर से हो गया बच्चा कैपिटल टी क्रॉस कर दीजिए, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, चारों के चारों कैसे, सभी के सभी बेटा चारों के चारों प्लांट क्या है, टॉल है। तो अगर आपने आउट क्रॉस किया तो 100% जो प्रोजेनी बनेगा बच्चा, 100% जो बनेगा वो टॉल बनेगा। लेकिन अब देख लेते हैं F1 इंटू रिसेसिव पेरेंट, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या, मैंने नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहां पर क्रॉस करते बेटा स्क्वायर बना दीजिए, चार पार्ट्स में तोड़ दीजिए बच्चा, एक तरफ से कैपिटल टी स्मॉल टी, एक तरफ से स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। बोलिए बच्चा, चार प्लांट बने, पहला टॉल, दूसरा भी टॉल, तीसरा बेटा डॉर्फ, चौथा बेटा डॉर्फ। तो दो बेटा टॉल बन गए और दो बेटा डॉर्फ बन गए, रेशियो 1:1, एक टॉल एक डॉर्फ। रेशियो का मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, परसेंटेज बोला जाए तो 50% टॉल और 50% डॉर्फ। तो समझिए बच्चा दोनों का, अब प्रॉब्लम को ध्यान से सीख लीजिए। टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस में दो अलग अलग तरह के प्लांट बन रहे, आउट क्रॉस में एक ही तरह का बन रहा है बेटा, 100% टॉल 100% टॉल, एक ही तरह का प्लांट बना है। तो कोई फायदे की लाइफ नहीं है, कोई अलग चीज थोड़ी हुआ, केवल टॉल बना। इसलिए साइंटिस्ट ने इसे आउट कर दिया, बोले तुम्हारा कोई काम नहीं, एक ही तरह का तो प्लांट बना है, क्या फायदा हुआ, सभी के सभी टॉल बना दी, क्या फायदा, आउट हो जाओ। इसलिए आउट क्रॉस, आउट कर दिया बेटा आउट क्रॉस। लेकिन टेस्ट क्रॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बेटा रेशियो या परसेंटेज 50-50 आ रहा है, रेशियो बेटा 1:1 आ रहे हैं, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो अभी मैंने आपको बताया था बेटा मम्मी वाला एग्जांपल, कि मम्मी ने जो प्लांट दिया है वो टॉल कौन है बेटा, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, इस टेस्ट क्रॉस से बेटा आप बता सकते हैं। तो टेस्ट क्रॉस का फायदा क्या है, रिसेसिव के साथ क्रॉस कर दो, पता चल जाएगा बेटा वो होमो है या हेट्रो है। तो आंसर करके आइएगा बच्चा, कभी भी मुझे मम्मी वाला जीनोटाइप निकालना आ गया या मेंडल मुझे सपने में दे दिया, बताओ रात में बेटा तुम्हें खड़ा कर दिया, बोलो मेंडल ने पूछ दिया बताओ ये टॉल कौन है, कैपिटल टी है कैपिटल टी स्मॉल टी, बोले सर कुछ नहीं करेंगे टेस्ट क्रॉस कर देंगे। और टेस्ट क्रॉस में जो रिजल्ट आएगा, अगर 100% टॉल आया तो वो प्योर होगा, अगर 50-50 आया तो हेट्रोजाइगस वाला होगा, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो चलो मेरे में से सभी को क्लियर है बैक क्रॉस। चलो बेटा फटाफट बताओ बैक क्रॉस का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैक क्रॉस। चलो फटाफट बच्चे लोग लिखिए, मैसेज में जाइए और लिखिए बेटा बैक क्रॉस, अगर पूछ दिया एग्जाम में तो क्या लिख के आइएगा। ठीक है, बैक क्रॉस का मीनिंग क्या है, एक लाइन में मुझे एक्सप्लेन कीजिए। हाँ निकिता ने बताया, F1 इंटू एनी पेरेंट, F1 को किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस कर दीजिए, उसी को हम लोग बैक क्रॉस कहेंगे। ठीक है, संजना ने बताया ठीक है, F1 इंटू पेरेंट खत्म बेटा, F1 इंटू पेरेंट, F1 को पेरेंट से क्रॉस कर दिया, हो गया। पीछे गए ना बच्चा, पेरेंट के साथ क्रॉस करे, पीछे जा रहे तो क्या कहते हैं, बैक क्रॉस। चलो बच्चा लो ये बताइए व्हाट इज द आउट क्रॉस, व्हाट इज द आउट क्रॉस, फटाफट बच्चे लोग व्हाट इज द आउट क्रॉस।
कैपिटल टी कैपिटल F1 इंटू डोमिनेंट पैरेंट, F1 इंटू डोमिनेंट पैरेंट, F1 इंटू डोमिनेंट पैरेंट। चलो भाई चलो, व्हाट इज द टेस्ट क्रॉस, व्हाट इज द टेस्ट क्रॉस, फटाफट। बहुत आसान आसान सा है, ये तो बच्चों वाला है, इसमें कौन सा बहुत बड़ा डिफिकल्ट है कि तुम्हें नहीं आ रहा है, एकदम आसान आसान सा बच्चों वाला तो पढ़ा रहा हूं मैं। F1 इंटू रिसेसिव पैरेंट, F1 इंटू रिसेसिव पैरेंट। चलो तुम्हारे लिए बेटा नीट में और बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा, कॉपी में नोट कर लो, जो तुम्हारे पास बुक है एनसीईआरटी बेटा ये क्वेश्चन नोट कर लो, 100% तुम्हारे एग्जाम में आएगा। लिख लो बेटा, लिख लो, क्वेश्चन ये आएगा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस का क्या सिग्निफिकेंस है, ये बेटा 100% क्वेश्चन आने वाला है। लिख लो बेटा, बोलना भी है और अपने कॉपी में अपने एनसीईआरटी में लिख लो ये चीज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस कराने से क्या फायदा है, हम टेस्ट क्रॉस क्यों कराते हैं। तो आंसर बेटा एकदम सिंपल है, टू डिटरमाइन द जीनोटाइप, टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप, जीनोटाइप को पता करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं। ये बेटा लिख लीजिए आप, ये 100% क्वेश्चन आएगा, हर साल नीट में आता है, हर साल बेटा बोर्ड में भी आता है। तो बेटा मैं वापस से रिपीट कर दे रहा हूं, क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाट इज द एडवांटेज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट क्रॉस, हम टेस्ट क्रॉस क्यों कराते हैं, आंसर करके आइएगा बच्चा, टू डिटरमाइन द जीनोटाइप, हम जीनोटाइप को पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस कराते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है बच्चे लोग। चलो तो मैं देखता हूं कौन बच्चा स्मार्ट है, एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। देखिए अब हमने किया बेटा डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस पढ़ने वाले, ध्यान से बच्चा, ये मैंने लिया पैरेंट, ठीक, डोमिनेंट पैरेंट कैसे बेटा, राउंड, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इस बार आंसर आपको करना है। पैरेंट कैसे बेटा, राउंड एंड येलो, डोमिनेंट पैरेंट, लिख देता हूं डोमिनेंट है, बोले ठीक है सर, और आपने क्रॉस कर दिया रिसेसिव पैरेंट के साथ, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, इट इज द रिसेसिव पैरेंट। दोनों को क्रॉस किया बेटा डाई हाइब्रिड करने के लिए, क्रॉस करने के बाद F1 तैयार हुआ, जिसका कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बेटा बन गए F1। कैसे बेटा दिखने में, राउंड, और राउंड के साथ है येलो। अब आपको F2 नहीं बनाना है बच्चा, आपको F2 नहीं बनाना एग्जाम पेपर में, क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, आपको टेस्ट क्रॉस बताना है, किसका, डाई हाइब्रिड का, टेस्ट क्रॉस बताना है बेटा डाई हाइब्रिड का। तो डाई हाइब्रिड का आपने F1 बनाया, F1 को आप रिसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस कर दीजिए, F1 को रिसेसिव पैरेंट से क्रॉस कर दीजिए, और बेटा मुझे रिजल्ट बताइए। F1 ये है, इनटू रिसेसिव पैरेंट ये है, और इनको क्रॉस करके मुझे बेटा रेशियो बताइए। बोले सर ये तो बहुत बड़ा है, नहीं बेटा बड़ा नहीं, आसान है। बोले सर F1 इंटू रिसेसिव पैरेंट मतलब ऐसे कर सकते हैं, F1 क्या है बेटा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, रिसेसिव पैरेंट कौन है बच्चा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक, रिसेसिव पैरेंट। आपको क्या बताया बेटा, टाइप्स ऑफ गैमेट का कुछ फार्मूला बताया था मैंने, कितने तरह का गैमेट्स बनाएगा। बोले सर कुछ याद बात तो है, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ, 4 तरह का। तो 4 तरह का लिख दीजिए, 4 तरह का बेटा लिख दीजिए गैमेट्स। एक बक्सा बनाइए, बोले हाँ सर बक्सा बनाने में हम लोग तो फेवरेट है। कितनी तरह का गैमेट्स बनाया, तो बोले सर 4 तरह का, तो 4 पार्ट में तोड़ दो। बोले सर कौन कौन, लिख दो बच्चा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, लिख दिया। बोले सर ये कितने तरह का गैमेट्स बनाएगा, तो बेटा मोटा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा फास्ट वाला दिमाग लगाना है। बोले सर कैसे,
कितने तरह का गैमेट बनेगा। तरह बेटा, क्वालिटी पूछ रहा है, क्वांटिटी नहीं। क्वांटिटी तो बेटा स्पर्म पॉलन ग्रेन करोड़ों बनते हैं, करोड़ों बनाएंगे क्या, हम क्वालिटी पे जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ गैमेट, तो उसका फार्मूला था 2^0। टू पावर बेटा n था, रियल में 2^n था। n मतलब हेट्रोजाइगोट्स। r सिमिलर है होमो, y सिमिलर है बेटा होमो, n का वैल्यू हो गया 0, तो 2 हो गया 0 बेटा, एक तरह का गैमेट्स केवल एक तरह का बनेगा। बोले सर कौन सा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, बस, इसके अलावा कोई गैमेट्स नहीं बनेगा। अब क्रॉस करा दीजिए, तो पहला क्या बना बेटा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तीसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चौथा स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। लिखते हैं, पहला क्या बना बेटा, कैपिटल आर है राउंड, कैपिटल वाई यानी राउंड के साथ येलो, एक एक बेटा राउंड के साथ येलो बन गया। दूसरा राउंड और स्मॉल वाई है बच्चा, राउंड के साथ ग्रीन। तीसरा स्मॉल आर है तो बेटा रिंकल्ड, कैपिटल वाई है येलो 1, और लास्ट स्मॉल आर रिंकल्ड, स्मॉल वाई ग्रीन। तो बेटा रेशियो क्या है, रेशियो क्या है, बोले सर 4 अलग अलग तरह का प्लांट बना दिया आपने। यही तो मैं बोल रहा हूं, जब आप टेस्ट क्रॉस कीजिएगा, टेस्ट क्रॉस डायहाइब्रिड का कीजिएगा, फिनोटिपिक रेशियो बेटा 4 बार 1 आएगा, 4 बार बेटा 1 आएगा। बोले सर जीनोटाइप नहीं बताया, ये तो फिनोटाइप बता दिया सर, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। सर जीनोटाइप नहीं बताया, पढ़ते। ये देखो बेटा, ये वाला एक अलग तरह का ना, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये अलग तरह का। जीन्स के बारे में पढ़ना, जीनोटाइप। ये देखिए बेटा, ये अलग तरह का, कैपिटल आर स्मॉल वाई अलग तरह का, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये अलग तरह का। चारों बच्चा अलग अलग जीन्स के कॉम्बिनेशन दिख रहे, कोई किसी से मैच नहीं कर रहा, कोई बेटा किसी से मैच नहीं कर रहा, इसलिए जीनोटाइप भी होगा बेटा चारों अलग अलग तरह के, 1:1:1:1। तो जीनोटाइप भी 4 बार 1, फिनोटाइप भी 4 बार 1। इसलिए याद करिएगा, टेस्ट क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो बेटा एक तरह के पाए जाते हैं। जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो बेटा एक तरह के पाए जाते हैं। कोई किसी से अगर मैच कर जाता है बच्चा, तब तो लिखते ना 2:1, 1:2:3 ऐसे लिखते, लेकिन सब तो अलग अलग तरह के। तो जीनोटिपिक भी और फिनोटिपिक बेटा अलग अलग तरह के पाए गए। तो मेरे में से यहां से सभी को क्लियर है, कर लेगा सभी बच्चा, कोई इश्यू नहीं है। चलो समझ में आ गया, चलो बेटा थोड़ा हैंड रेस कर दो, मतलब आसान ही मैं कर रहा हूं, कोई अभी तक डिफिकल्ट नहीं बता। सौरभ सर ऊपर में RY कैसे आया, ठीक है ये वाला सौरभ का एक क्वेश्चन है सर, ये वाला गैमेट आपने स्मॉल आर स्मॉल वाई कैसे लाया, ठीक है। तो याद करो बेटा, मैंने तुम्हें कितने कई बार क्लासेस में ये बताया कि आपको इस चैप्टर में ना टाइप्स ऑफ गैमेट लिखना आना चाहिए, आपको बेटा टाइप्स ऑफ गैमेट लिखने आना चाहिए बेटा, ना तो ये चैप्टर तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। टाइप्स ऑफ गैमेट लिखने आना चाहिए। बोले सर हाँ बता दीजिए वापस से। तो मैंने क्या बोला, जैसे बेटा ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल आर, जैसे बेटा स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, ये कितने तरह का गैमेट्स बनाएंगे। तो आपको मैंने क्या बताया था, टाइप्स ऑफ गैमेट का फार्मूला 2^n, where n is number of heterozygotes। तो देखिए बेटा यहां पहला, ये आपको सिमिलर दिख रहा है बेटा या डिसिमिलर दिख रहा है, दोनों टी एक तरह के, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, बोले सर हेट्रो है, टिक आउट कीजिए।
आर बेटा दोनों एक समान के है, हेट्रो नहीं बेटा होमो है, क्रॉस कर दीजिए। तो n का वैल्यू हो गया बेटा, n का वैल्यू हो गया 1। तो 2 पावर 1 कितने तरह का गैमेट्स बनेगा? 2 तरह के। यहां देखिए बच्चे, यहां ये T होमो है, R बेटा हेट्रो है, n का वैल्यू 1, तो 2 पावर 1 बेटा 2 तरह का। अब यहां देखिए स्मॉल टी एक समान, स्मॉल आर एक समान, तो क्या होगा बच्चे? n का वैल्यू हेट्रोजाइगस कितने? बोले सर 0, तो 2 पावर 0 कितना होता है बेटा? 1। इसलिए मैंने एक तरह का गैमेट्स बनाया था। फिर भी बच्चा बोले सर इसमें कौन कौन सा गैमेट बनेगा? भूल जाते हैं इसे, भूलना नहीं है बच्चा जेनेटिक्स में। कैपिटल टी स्मॉल टी को देखिए, टी को देखिए बेटा हेट्रो है, 2 पार्ट्स में तोड़ दीजिए। आर देखिए बेटा, आर क्या है? बोले आर तो एक तरह का है सर, कैपिटल आर केवल है, तो बेटा केवल कैपिटल आर है। तो 2 तरह के गैमेट बन गए बेटा, कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, हो गए। बोले सर यहां कैसे बनाएंगे? सेम रूल, टी होमो या हेट्रो? बोले सर टी तो यहां सर एक समान है, होमो। आर सर डिफरेंट है, आर सर डिफरेंट है, तो 2 तरह, कैपिटल आर स्मॉल आर, तोड़ दीजिए। इस रूल को ही कहते हैं बाइफर्केशन, तोड़ने वाला रूल। तो एक गैमेट स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। चलिए बच्चा अब ये बताइए टी क्या है? तो बोले सर टी तो होमो है, नहीं तोड़िए। आर, बोले सर आर भी होमो है, मत तोड़िए। तो बेटा गैमेट्स केवल क्या बना? स्मॉल टी स्मॉल आर हो गया। तो ये वाला कंसेप्ट बेटा केवल एक तरह का गैमेट बनाएगा, स्मॉल टी स्मॉल आर। चलो आप समझ में आ गया। आई थिंक शिवम किसका था ये क्वेश्चन? हाँ सौरभ, आई थिंक सौरभ सुमन, मेरे में से समझ में आ गया होगा अब तो। ठीक है, सभी को क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट? चलो ठीक है, तो बस मैं एंड कर रहा हूं लेक्चर्स को, अब एंड कर दे रहा हूं। चलो क्लियर है, वर्षा को क्लियर है, सभी को लगभग क्लियर है। चलो ठीक है, और मैं एक चीज बस एंड करके बोल रहा हूं बच्चा,